नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैथ्स से स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है टाइम एंड वर्क लिया है, समय और कार्य हम जिसको बोलते हैं। इसके हम दो तीन पार्ट लाएंगे जिसमें आपके सारे टाइप इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बगैर देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम इसमें जान लेते हैं कि हम किस टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं, उसका बेसिक नॉलेज क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते थे कि दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। तो अपन कैसे कॉन्सेप्ट ले ले, तो टोटल काम मान लो कि टोटल काम कितना है 100 है। कितना है टोटल काम 100 है, जिसमें ए कितना करता है, ए इसमें 10 करता है और बी कितना करता है, इसमें 90 करता है। ऐसा टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 100 हो गया। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट इसमें सीखना है तो क्या चीज़ होती है वह हम इसमें आपके बताने वाले हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले मान लिया हमने कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को, किस कार्य को, जो ए कर रहा है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, यहाँ 20 दिन में कर रहा है। तो इससे हम अब इसको कैसे करेंगे, आप इसमें क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। दोस्तों हम यहाँ डायरेक्ट आपको ट्रिक से बताने वाले हैं। यहाँ एक समझ लो कि यह बेसिक ट्रिक है, इससे बेस्ट कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती और सबसे आसान ट्रिक भी यही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप जानते होंगे समय और कार्य, और आपको डायरेक्ट ट्रिक से ही करना होता है। इतना समय नहीं होता है वहाँ पे कि हम इसको बेसिक ट्रिक से बनाते रहेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रिक कैसे लगाएंगे वह आप जान लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। मान लिया ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। इसका एलसीएम कैसे लेंगे दोस्तों, आप एलसीएम ले लेंगे। आपको सबको ट्रिक पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। यहाँ पे 10 लिख लिया, यहाँ पर 20 लिख लिया। सबसे ज्यादा किस में जा रहा है, इसमें, तो सबसे ज्यादा बार किसमें जाएगा, इसमें 10 से जाएगा। 10 से एक बार और 10 से ये 2 बार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसका एलसीएम क्या जाएगा, 10 दूनी 20। कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ 10 दूनी 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक टोटल काम हो गया, इनका क्या होगा, यहाँ टोटल कार्य हो गया। कितना हो गया दोस्तों, टोटल कार्य कितना है, 20 करना है। इनको कितना करना है, 20 करना है। और अब जो यहाँ पर आएगा इनका एक दिन का काम आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ये एक दिन का काम आएगा इनका, कि एक दिन में ए कितना काम करता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक दिन का बी का काम, एक दिन का बी का काम कितना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। 10 में 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, ये 2 आएगा। और 20 में 20 का डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों कितना काम कर रहे हैं, ए कितना कर रहा है, तो 2 कर रहा है, यहाँ कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। और बी कितना कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ 1 काम कर रहा है। ठीक है, अब पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो हम ए प्लस बी कर लेंगे। और बराबर से कितना कार्य दिया है हमको दिया है 20 कार्य। कितना दिया है, 20। तो ए कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। कितने की दोस्तों, 3 वैल्यू की। और 3 किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 20 बटे में 3 हो जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना जाता है दोस्तों, तो 3 छंग 18 बटे 2 सही 6 सही 2 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं। कैसे करते हैं आप एक बार और समझ लीजिएगा इसको। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें यह पूछा जाएगा कि ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, और ए अकेला कितना कार्य करता है, बी अकेला कितना कार्य करता है, यह आपसे पूछा जाएगा। इससे सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और आगे जैसे जैसे टाइप बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसको आपको बताते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यह सबसे बेसिक क्वेश्चन में से एक आता है, फिर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और यह पहले आरआरबी में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों, तो 20 दिन में करता है। और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, तो 25 दिन में करता है। इसका क्या लेना रहता है, हमको एलसीएम लेना रहता है। क्या दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम कितना जाएगा, इसका 100 इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, 100 इसका एलसीएम हो जाएगा। आप एलसीएम अलग से निकाल सकते हैं इसका, वैसे आपको यहाँ से दिख ही रहा है। हम इसका ऐसी संख्या लेते हैं एलसीएम में कि इसका इसमें भी भाग चले जाए और इसका इसमें भी भाग चला जाए, ऐसी हम संख्या यहाँ पर लेते हैं एलसीएम में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ए का कार्य 5 दिन का हो गया और बी का कार्य कितना हो गया, 4 दिन का हो गया। ठीक है, टोटल वर्क की बात करो तो टोटल कितना काम हो गया, ए और बी का 9 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 9 यहाँ एक दिन में मिलकर काम करते हैं। इनका एक दिन का काम
एक दिन का काम कितना होगा दोनों का मिलाकर, तो 9 दिन हो गया। अब उसने पूछा गया हमसे कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं। तो टोटल काम कितना है हमारे पास 100 है। तो यदि a प्लस बी करूँ मैं, a प्लस बी करूँ, a प्लस बी कितना दिया हमको 100 दिया है, और यहाँ पर हमने कितना जोड़ा, इसका 9 जोड़ा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 9 होगी। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 9, तो इसको कितना करेंगे, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1/9, तो 11 सही 1/9 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ बाय मिस्टेक ए लिख लीजिएगा। तो ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, या कितने दिन में उनसे होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम सबसे पहले जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम करते हैं। ए कोई काम है, मान लो कि काम कितना है 100 है। कितना है दोस्तों 100 है। इसका 1/3 भाग कितना दोस्तों, इसका 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, वह 5 दिन में कर लेता है। और बी उसी कार्य कितना करता है, 2/5 कार्य है वह कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो जो 1/3 है, ठीक है, 1/3 भाग क्या करेंगे हम, तो ए का कार्य 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो क्या करेंगे हम, जो ये 5 दिन है उसमें किससे डिवाइड करेंगे, 1/3 से हम डिवाइड करेंगे, जिससे क्या जाएगा हमारा ए का कार्य आ जाएगा। यदि हम इस पर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ सबसे ऊपर चल जाएगा, कितना जाएगा 15 दिन जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों 15 दिन ए का कार्य आ जाएगा। सेम ऐसे बी का कार्य निकालूंगा यदि मैं, तो बी कितना करता है, तो 2/5 कितना करता है, 10 दिन में करता है। तो 2/5 से हम इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 50, और फिर 2 से कट जाएगा, कितना जाएगा यहाँ 25 दिन जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ 25 दिन आ जाएगा। ये कैसे हुआ है हम बता देते हैं आपको। ये 2/5 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 ऊपर चल जाएगा यहाँ पर, तो 10 इंटू ये 5 हो गया, और बटे में कितना है 2, ये 2 से 10 5 बार में कट गया, तो 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए का काम कितना दिन में हो गया, 10 दिन में हो गया, और बी का काम कितने दिन में हो गया, 25 दिन में हो गया। ठीक है, अब वहाँ क्या बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इस साइड ले लेते हैं हम, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 25 के लिए एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। अब यदि कार्य की बात करूँ तो 15 5 75, ए का कार्य कितना आ गया 5 आ गया, और बी के कार्य की बात करूँ तो 25 3 75 3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। मतलब दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं दोस्तों 8 दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 75 दी। कितनी दी है दोस्तों 75, और यहाँ 8 बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 8 कहाँ से है दोस्तों, ए प्लस बी है ये। ठीक है, ए प्लस बी का कार्य है। अब एक की वैल्यू यदि मैं यहाँ से निकालूँ तो 75 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 से इसको काटता हूँ तो 8 9 72 बटे 3 3 सही 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा 9 सही 3 बटे 8 इसका आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 9 सही 3 बटे 8 दिन मिलकर यह कार्य को करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो इसका कितना हिस्सा, काम का कितना हिस्सा बचेगा। यह नया क्वेश्चन है आपके लिए। तो सबसे पहले हम जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों, तो 21 दिन में ए किसी कार्य को कर लेता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, तो 42 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनके एक दिन का काम निकालेंगे। तो कितना जाएगा इसका 42, इसका क्या जाएगा दोस्तों एलसीएम हो जाएगा। तो 21 यदि मैं भाग दूंगा तो 21 दूनी कितना जाएगा 42 हो जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों 21 दूनी 42, और 42 से कम 42। ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। एक दिन में कितना कार्य है इनका, एक दिन का कार्य। ये क्या आता है दोस्तों, एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब वे क्या बोल रहे हैं कि 7 दिन एक साथ काम करते हैं। तो यदि वह एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 7 दिन लगातार 7 दिन दोनों काम करते हैं, तो 7 गुणित 3, क्योंकि एक दिन का काम कितना उनका 3 है। तो कितना काम हो जाएगा दोस्तों 7 3 21, कितना काम हो गया 21 काम कर चुके हैं। और टोटल काम कितना दिया है, यह कौन सा है दोस्तों, यह टोटल काम है, यह टोटल वर्क है, टोटल काम है। तो 42 माइनस 21 काम वह कर चुके हैं, तो 42 माइनस 21 मतलब कि 21 काम बचा है। कितना बचा है दोस्तों 21 काम बचा है। ठीक है, और बचा भी कितना है अब 21 काम बचा है। तो वहाँ कितना बचा है दोस्तों, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका आंसर, यह आ जाएगा 21 काम बचा हुआ है, मतलब कि कितना काम हो गया, आधा काम हो गया। कितना हो गया दोस्तों, आधा काम
हो चुका है और आधा काम बचा है, मतलब कि इसका काम कितना बचा है, 1/2 इसका काम बचा है। यहाँ से ऑप्शन सुधार लीजिएगा, इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, अभी हमने ए और बी का निकाला था, वैसे ही अब इसमें सी ऐड हो गया, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे। तो ए सबसे पहले ए का लिखेंगे कितने दिन में काम करता है, या 20 दिन में करता है, और बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में कर सकता है, सॉरी 15 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। यदि हम तीनों का एलसीएम निकाले, क्या निकाले दोस्तों, तीनों का एलसीएम निकाले, कितना जाएगा दोस्तों, 60 जाएगा। ठीक है दोस्तों, 60 जाएगा। अब ए का काम निकालू, एक दिन का कितना हो जाएगा, तो 20 30 60, और यदि बी का निकालू तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और सी का निकालू तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। यदि यहाँ मैं तीनों को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। मतलब तीनों का जो कार्य है एक दिन का, तीनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो 12 एक दिन में यह तीनों कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कितना कर रहे हैं दोस्तों, 12 कर रहे हैं। पर यहाँ पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे यहाँ हमको बताना है। तो यदि यहाँ से देख लें हम टोटल काम कितना है, टोटल काम की बात करूँ मैं, टोटल काम कितना है दोस्तों, तो यह हो जाता है हमारा 60, और यहाँ एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 12 करते हैं। कितना करते हैं, 12 करते हैं। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा, तो एक यूनिट कितने बराबर, 60/12, तो 12 पंचे 60 जाएगा। तो एक काम मतलब कितना करेंगे, तीनों मिलकर काम कितना करेंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना काम करेंगे, यहाँ 5 कप एक, तो यह काम कितना करेंगे दोस्तों, तो यह तीनों मिलकर समाप्त कितने दिन में कर देंगे, उस काम को 5 दिन में समाप्त कर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अब यह हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया है। नेक्स्ट टाइप देख लीजिएगा, हम सारे टाइप आपके लिए लेके आए हैं इस सेशन में, जितने कवर हो जाएंगे। हो रहा है क्वेश्चन ए और बी, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ सॉल्व किया जाता है, ना कि क्वेश्चन को करने के बाद। दोस्तों हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम एग्जाम में उसे एक बार पढ़े और फिर बनाना स्टार्ट करें। तो आप क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा और बनाते जाइएगा, प्रैक्टिस करते करते आपको यहाँ चीजें समझ में आने लगेगी। ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, तो 15 दिन में कर रहे हैं। बी उस काम कितने, बी और सी उस काम को कितने कर रहे हैं, तो बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो या 20 दिन में कर रहे हैं। अब सी प्लस ए क्या है, सी प्लस ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, तो 12 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, या 12 दिन में कर रहे हैं। सेम इसमें भी सेम हम क्या निकाल लेंगे, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, तो कितना जाएगा एलसीएम, कितना जाएगा हमारा 60 जाएगा। अब आगे पूछा गया है, पहले ये देख ले, वे एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो वह ए बी सी का हमको काम निकालना है। तो यहाँ हमने देखा, इसे 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 चौके 60 जाएगा। ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 60 आ गया। बी का कितना जाएगा, 3 जाएगा। और यदि सी की बात करूँ, सी का कितना जाएगा दोस्तों, तो 5 जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, सी का 5 जाएगा। यहाँ पर देखो 2 ए है, 2 ए है, 2 बी है, 2 बी है, 2 सी है, 2 सी है। तो यहाँ क्या जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। तीनों का एक दिन का काम के बारे में बात करूँ तो कितना जाएगा, 5 4 9 और 3 12। कितना जाएगा दोस्तों, 12। यहाँ सब क्या निकलता है, यहाँ पर यहाँ एक दिन का काम निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, एक दिन का काम। तो एक दिन का काम यहाँ पे भी 2 है, तो 2 से इधर ये 12 कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो a प्लस बी प्लस सी, इनका एक दिन का काम कितना जाता है दोस्तों, 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं दोस्तों, ये a प्लस बी एक दिन में 6 काम करते हैं। तो ऐसे 60 काम को, ऐसे ही 60 काम को यहाँ कितने दिनों में करेंगे, तो 6 में हम भागित लगाएंगे, सॉरी 60 में भागित लगाएंगे 6 का, तो 6 एकम 6 और 0 का 0। तो यहाँ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो यहाँ 10 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों, ए इसका ऑप्शन हो जाता है। आई होप आपको यह चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब अगला टाइप है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यह आपको बताना है। तो ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ए और बी बोला मतलब कि ए प्लस बी बोला है, कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। और ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अब बताना है कि जो बी है, बी कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर कितना जाएगा, इसका यदि एलसीएम लूँ कितना जाएगा दोस्तों, 30 का 30 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ 10 से कटेगा, कितने दिन में आ जाएगा, ए का एक दिन का काम 3 दिन हो जाएगा, और बी सॉरी ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। और ए की बात करूँ कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों,
1 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे थे ए का कार्य कितना है, 1 है, तो बी का कार्य कितना होगा, इसमें 3 में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम 2 जोड़ेंगे इसमें, मतलब कि ए का कार्य 1 हो गया और बी का कार्य कितना हो गया, 2 हो गया, तभी तो 3 आ रहा है ना, ए प्लस बी तभी तो 3 आ रहा है यहाँ पर। तो बी का कार्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हमको काम कितना कराना है, 30 काम कराना है, और किससे कराना है हमको, बी से कराना है। बी का एक दिन कार्य कितना है, 2 है, तो यदि हम यहाँ 2 से इसको काटते हैं तो कितना जाएगा दोस्तों, 15 जाएगा। कितना जाएगा, 15 जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, मतलब बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में उस कार्य को यहाँ पूरा कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप यहाँ आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जो सीरीज है हम ग्रुप डी के लिए आपके लिए लेके आए हैं और इसमें सिर्फ हम ट्रिक के माध्यम से ही सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।